साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको कल के वीडियो में ये मैंने आपको बता दिया था कि आपके सीएसआईआर के मोस्टली इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी के वो आपके ओपन हो गए हैं, जिनका जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आपके एसीएसआईआर के माध्यम से होगा। और मैंने आपको बोला था कि आपके कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनके आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को भी जाके फिल करना होगा या उनकी जो भी प्रक्रिया है 2 राउंड में इंटरव्यू या पर्टिकुलर उनका इंटरेस्ट, ये चीज़ें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी के क्रम में जो आपकी सीसीएमबी है, अब इनकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो गई है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको पीएचडी का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन है और यहाँ पे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एसीएसआईआर का फॉर्म भरना है, वहाँ पे आप सीसीएमबी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर आके इनका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना है। अगर आप सीसीएमबी हैदराबाद में पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या यहाँ से आप करना चाहते हैं, तो उसकी जो पहली प्रक्रिया है वो आपको एसीएसआईआर का भी फॉर्म भरना होगा और यहाँ पर भी आपके भरना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में जो आपकी नोटिफ़िकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मुख्य बातें क्या बोली गई हैं। तो अगस्त 2025 का ये आपका नोटिफ़िकेशन है। किन-किन एरियाज़ में यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ही ब्रॉड एरिया पे और बहुत ही जबरदस्त सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे यहाँ पे कार्य नहीं होता है। एलिजिबिलिटी के नाम पे आपका नॉर्मल ही होता है कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका मास्टर्स होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो आपका 14 अप्रैल है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पे एक आपका सीबीटी मोड में एक आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका 20 अप्रैल को कंडक्ट होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर आप हैदराबाद इतनी दूर नहीं जा सकते हैं या अगर आपको लिटिल बिट भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस लगता है, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है? बट हाँ, ये है कि आप इस बड़ी इंस्टीट्यूट में अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे लेयर्स में फ़िल्टर होके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो 20 अप्रैल को यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पर पीएचडी एट द सेंटर ऑफ इन द लैबोरेटरी फॉर द, ठीक है? तो ख़ैर इसमें देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर परस्यूइंग अ पीएचडी एट द सेंट्रल Center of for Cell and Microbiology, the laboratory for the conservation of endangered species or exclusively as LACONS only. ओके, मतलब कुल मिला के शायद इनका एक अपना कैंपस और होगा या कुछ इनसे भी एफिलिएटेड एक अपनी होगा जिसको लैकोन्स बोलते हैं, लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अगर आप उसको भी चूज करते हैं तो भी आपको इंटरव्यू या रिटर्न सबमिशन आपको देना पड़ेगा, मतलब रिटर्न इंटरेस्ट देना होगा या दोनों चीजों के लिए आपको कर सकते हैं। तो कुल मिला के शायद वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के समय आपको वो ऑप्शन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए और एसीएसआईआर में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको सीसीएमबी जाना होगा इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे कोई भी आपको पे वगैरह नहीं करेगा। सीसीएमबी ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बताई गई है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पर्टिकुलर दूसरे लिंक की तरफ लेकर जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो आपका 14 अप्रैल है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन है। तो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका 17 अप्रैल को आ जाएगा और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 अप्रैल को है और इंटरव्यू जो होगा वो 2 से 3 वीक में आपका होगा। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के कॉलम में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एसीएसआईआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि यहाँ पे शायद इनके 2 कैंपस होंगे, मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप क्या सीसीएमबी या लैकोन्स दोनों के लिए करना चाहते हैं कि क्या आप लैकोन्स के लिए करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एसीएसआईआर नंबर डालना होगा और यहाँ पे लिंक भी मेंशन की गई है कि अगर आप अभी तक एसीएसआईआर का फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और एसीएसआईआर के नंबर को लाके यहाँ पे लिखिए और देन फिर अपना नाम, पता, गांव, देश जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे, जो कि यहाँ पे है, लॉगिन के ऑप्शन में जाएँगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड रहेगा उसको डाल के आप अपने फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट अपडेट है और इस तरीके की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आपको सारी बातें विधिवत तरीके से पता रहे। अन्यथा होता क्या है कि बच्चे एसीएसआईआर में जाके सीसीएमबी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ना तो उनको इंटरेस्ट देने को मिलता है, ना ही उनको इंटरव्यू देने को मिलता है और उनका एक ऑप्शन जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत
बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही सहजता के साथ आप इस फॉर्म को भरिएगा। कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी कोई भी अपडेट्स होती है ACSIR के रिगार्डिंग तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी